दोस्त मंथली रेंट कैसे निकालते हैं? चलो फिर आज सीख ही लेते हैं और उसी के लिए किसी एक न्यूमेरिकल को अंजाम देते हैं। तो न्यूमेरिकल होगा विंटर 2022 के एग्जाम का। वो सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। विंटर 2022 के सम का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था। बच्चे बोल रहे थे कि सर ये थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा है, बट कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा इसको पूरी विस्तार से और आप वो समझ जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना कि हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। अभी फटाफट कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो। भरोसा है पूरा आप पे, कर लोगे। तो फिर शुरू कर देता हूँ ना मैं विंटर 2022 का एक मंथली रेंट पे न्यूमेरिकल। देखिए दिया क्या है वो सबसे पहले समझिए अच्छे से, ठीक है। इन्होंने कहा क्या है, पहले ही सेंटेंस में बोला है कि ए पर्सन, कोई पर्सन है जिसने लैंड और बिल्डिंग पे 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंड और बिल्डिंग, ये वर्ड का जो खेल है ना ये समझना बहुत जरूरी है। लैंड और बिल्डिंग एक साथ बोला है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों को मिला के जो खर्चा आया वो 50 लाख है। डन। फिर उसके बाद बोलते हैं ये 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6% रिटर्न मिल जाए। वो 6% रिटर्न किस पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये 50 लाख पे। इसका मतलब रिटर्न ऑन लैंड बिल्डिंग 6%। आई बात समझ में? तो रिटर्न की बात यहाँ पे है, तो जो भी रिटर्न रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। नेट रिटर्न या रेंट बोल दो इसको, चलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आप करोगे तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए है। उसके बाद उन्होंने ना अलग से, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का मिल के दिया था ना, यहाँ पे अलग से लैंड का कॉस्ट दिया है 20 लाख। ओके, अब ये 20 लाख लैंड का है तो 50 में से 20 माइनस करूंगा तो बिल्डिंग का कॉस्ट 30 लाख बचेगा। अब बोलोगे कि आप सर बिल्डिंग का कॉस्ट क्यों निकालना है, बता दूंगा ये क्यों निकाला है, ठीक है, आगे जाके बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ एनुअल रिपेयर्स बाद में अज्यूम करके ना आउटगोइंग के खर्चे दे दिए। कॉस्ट ऑफ एनुअल रिपेयर कितना है, 10,000। रिपेयरिंग पे हर साल 10,000 खर्चा किया जाता है। मैनेजमेंट चार्जेस 5,000 है। ओके डन। अदर आउटगोइंग, इसके अलावा और भी कोई पैसा जाता होगा तो वो पकड़ा है उन्होंने 20% ऑफ ग्रॉस रेंट। फिर बोलते हैं एनुअल सिंकिंग फंड का कोएफिशिएंट जो है 0.01 है। इसका मतलब इन्होंने डायरेक्टली इधर एनुअल सिंकिंग फंड नहीं दिया है, जो हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट साइड में रखते हैं ना, उसका अमाउंट नहीं दिया है, बट सिंकिंग फंड का कोएफिशिएंट दिया है। तो ये कोएफिशिएंट का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड निकाल लेंगे, इंस्टॉलमेंट कितना भरना है। ठीक है डन। तो ये सब देने के बाद उन्होंने बोला है फाइंड आउट द मंथली रेंट। बहुत इजी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बेसिक से चिपके रहो। फॉर्मूला क्या है बेसिक, देखिए, ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट प्लस आउटगोइंग्स, जितने भी पैसे जा रहे हैं उनको ऐड करो देना। आई बात समझ में? अब देखिए, ग्रॉस रेंट अगर चाहिए तो नेट रेंट और आउटगोइंग्स दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं नेट रेंट पे चलता हूं। देखिए नेट रेंट, जो मॉडल आंसर देख के आए ना, थोड़ा सा उनका यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर नेट रेंट में उन्होंने ये बाकी सब चीजें ऐड कर दी है, नहीं करनी चाहिए थी। नेट रेंट अलग ही रखना है आपको, ठीक है। जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है ना उतना ही। आई बात समझ में? देखो नेट रेंट कितना है, 6%, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन में हुआ है। किसके 6% है, ये है लैंड और बिल्डिंग के कॉस्ट के। लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट 50 लाख है। ये हो गया। आपको ना प्रैक्टिकली समझेगा कैसे, आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है डन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, नेट रेंट कितना आता है देखते हैं वो भी। नेट रेंट
अब 6% मतलब 0.06 इंटू 50 लाख, 50 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये जीरो पुट करते समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 5 3 लाख आ गया, ये कितना आया 3 लाख। ठीक है, एक आध भी जीरो ऊपर नीचे हो गया ना तो आंसर गया, फिर एक भी मार्क नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। नेट रेंट पहला निकाल लिया। अब आउटगोइंग की बात कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा टॉन्सिल्स पे प्रेशर आ रहा है तो धीमे बात कर रहा हूँ, इतना एनर्जी या एनर्जेटिक आपको नहीं लग सकता है, बट समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, नेट रेंट डन, आउटगोइंग्स के ऊपर चलते हैं। आउट गोइंग्स देखिए क्या क्या पैसा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो एनुअल रिपेयर के 10,000 प्लस मैनेजमेंट चार्जेस 5,000 प्लस अदर आउटगोइंग्स 20% ऑफ जीआर। इसको एंड में लिखो तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे लिखने में, बट वो ऑफ जीआर थोड़ा कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है तो उसको लास्ट में लिखना बेहतर रहता है, जो कांस्टेंट वैल्यू लिखना जरूरी है, तो इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ अदर आउटगोइंग्स में। ये जो है ना एनुअल सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा यहाँ पे देता हूँ मैं आपको लिख के। एक्चुअली सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला जो है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, ऐसा है। ठीक है, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट ऐसा है, बट ठीक है ठीक है, सिंकिंग फंड की जगह ये लिख लेता हूँ, और ये ग्रॉस रेंट का जो है ना एक स्टेप बढ़ जाएगा, और क्या होने वाला है, प्लस या अदर आउटगोइंग में 20% ऑफ जीएस, मतलब जीआर ऐसा लिखेंगे। तो आउटगोइंग सब कुछ लिख लिया मैंने, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 10,000 और ये 5 मतलब 15,000 हो जाएगा, है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब बिल्डिंग कॉस्ट 30 लाख, जो पहले बोला था ना मैंने, ये बिल्डिंग कॉस्ट क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि उससे सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट निकालना होता है। तो देखो सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है 30 लाख। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो कुछ मत लेना, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया होता तो ले लेते। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट अगर दिया है और स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट कर लेना, डन। आई बात समझ में। और एक इसमें ट्विस्ट ये हो सकता है कि आपको सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट ना देके कभी सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट देता है। अगर इंटरेस्ट रेट दिया ना तो पहले आपको सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है, ऐसे IS अपॉन IS प्लस 1 रेस टू n माइनस 1। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर दिया तो IS दिया तो ये IS का वैल्यू इधर पुट कर लेना, लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग n होता है उसमें से -1। तो सभी बाजू से आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि ये दिया तो क्या करना, आई बात समझ में। फिलहाल तो हमें सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट दिया है, सिंपली सी की जगह बिल्डिंग का कॉस्ट लिखा, स्क्रैप वैल्यू नहीं है नहीं लिखा, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट 0.01 प्लस ये 0.2 ग्रॉस रेंट। अब बहुत बेसिक में डीप में जाके आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी के मन में हल्का सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट है, इनको ऐड कर सकते हो, ये एज इट इज रख सकते हो। चलिए पहले दो ऐड कर देता हूं मैं, 15,000 प्लस 30 लाख है, 30 पे 1 2 3 4 5 0 इंटू 0.01 ब्रैकेट क्लोज 45,000
45,000। तो देखिए ये बन गया 45,000 प्लस ये 0.2 ग्रॉस रेंट, ये क्या हुआ आपका टोटल आउटगोइंग हुआ। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए ये आउटगोइंग और ये नेट रेंट, ये दोनों जगह पे पुट कर लेना है ग्रॉस रेंट के फॉर्मूला में। ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट की जगह 3 लाख प्लस आउटगोइंग में ये आएगा 45,000 प्लस 0.2 GR। अब बार बार क्या बताओ, ये 0.2 GR इधर 1 GR में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 0. इधर लिखता हूँ 0.8 ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू, ये साइड ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एडिशन कर लेते हैं 3 लाख प्लस 45,000, एक्चुअली ये डायरेक्टली हो जाता 3,45,000, बट रिस्क नहीं लेना है। 3,45,000 आई बात समझ में? देयरफॉर ग्रॉस रेंट कितना हो जाएगा 3,45,000 डिवाइडेड बाय 0.8, 4,31,250 रुपीज। 4,31,250 रुपीज। तो देखिए कितना प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो कि वो जो बंदा है उसने एक्सपेक्ट किया था 6% रिटर्न, तो उसको ग्रॉस रेंट मतलब सब कुछ मिला के, आउटगोइंग मिला के, नेट रिटर्न मिला के कितना रेंट मिल रहा है 4,31,250 रुपीज। अब इसमें से इसको अगर ये खर्चे माइनस किए ना तो सेविंग कितना, प्रॉफिट कितना होगा ये मिलेगा। अभी तो अपना वो पार्ट नहीं है, केवल मंथली रेंट निकालना है। मंथली रेंट इज इक्वल टू साल में 4,31,250 रुपया कमा रहे हो तो महीने का कितना होगा डिवाइडेड बाय 12। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मुझे पूरी गारंटी है ये न्यूमेरिकल अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, और आसान लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।